प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। मोहन हिंदी वाटिका में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष बीए प्रथम वर्ष में शामिल विद्यापति के द्वितीय पद को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण प्रेम। आज हम श्री कृष्ण प्रेम की व्याख्या करेंगे। तो इसका मैं पहले पाठ कर लूँ। जहाँ जहाँ पग जुग धरई, तहि तहि सरोरु झरई, जहाँ जहाँ झलकत अंग, तहि तहि बिजुरी तरंग, की हेरल अपरूप गोरी, पैठल ही मधि मोरी, जहाँ जहाँ नयन विकास, तहि तहि कमल प्रकाश, जहाँ लहु हास संचार, तहि तहि अमीय विकार, जहाँ जहाँ कुटिल कटाख, तहि मदन सर लाख, हेरति से धन घो थोर, अब तिन भुवन अगोर, पुन किए दर्शन पाव, अब मोहे इत दुख जाब, विद्यापति कह जान, तू गुण हे दे है आने। इसका मैं सबसे पहले संदर्भ देखूंगा। प्रस्तुत पद्यांश विद्यापति की पदावली में संकलित श्री कृष्ण प्रेम से उद्धृत या लिया गया है। इसका प्रसंग होगा। इस पद में विद्यापति जी ने श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन कर रहे हैं। अब इसकी हम व्याख्या देखेंगे। जहाँ जहाँ पग जुग धरई, तहि तहि सरोरुह झरई। यहाँ पे पग जुग मतलब होता है दो चरण, यानी राधा के दो चरण। सरोरुह माने होता है कमल। सरोरुह माने होता है कमल। सरोरुह माने क्या होता है? इसका अर्थ होगा कमल। इसका अर्थ होगा कमल। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। जहाँ जहाँ पग जुग धरे, वह राधा, वह यानी राधा जहाँ जहाँ अपने दोनों चरण को रखती है, तहीं तहीं सरोरु झरे, वहाँ वहाँ पर यानी कमल क्या होते हैं? भर जाते हैं, यानी कमल की छाप पड़ जाती है। जहाँ जहाँ झलकत अंग, जहाँ जहाँ राधा के अंग की झलक या कांति पड़ती है, तहीं तहीं बिजली तरंग, वहाँ वहाँ पर बिजली चमक सी जाती है। कि हेरल अपरूप गोरी, ऐसे अपरूप सुंदरी को देखकर पैठल ही मधिमोर, मेरे हृदय में वह रूप प्रवेश कर गया है या मेरा मन मोहित हो गया है। जहाँ जहाँ नयन विकास, जहाँ जहाँ उनके नेत्रों की छाप पड़ती है, नेत्रों की दृष्टि पड़ती है, तहीं तहीं कमल प्रकाश, वहाँ वहाँ कमल रूपी प्रकाश पड़ जाता है। जहाँ जहाँ लहु हास संचार, तहीं तहीं अमीय विकार, जहाँ लहु हास संचार, जहाँ जहाँ पे वो अपनी तनिक सी हंसी या मुस्कान बिखेरती है, तहीं तहीं अमीय विकार, वहाँ पे कमल रूपी विकार यानी कमल रूपी रूप खिल जाता है। जहाँ जहाँ कुटिल कटाक्ष, तहीं मदन सर लाख, मदन माने होते हैं कामदेव। जहाँ जहाँ उनके कुटिल नेत्र पड़ते हैं या कुटिल नेत्र कटाक्ष नेत्र पड़ते हैं, तहीं तहीं मदन सर लाख, वहाँ वहाँ पे यानी कामदेव के लाखों बाण चल पड़ते हैं। हेरति ते धनि थोर, और इस प्रकार से हेरति से धनि थोर, यानी उनके तनिक से रूप को देख करके मन आकर्षित हो जाता है। अब तीन भुवन अगोर, और वह जो उनका रूप है वो तीनों लोकों में क्या होता है? दिखाई देने लगता है। पुण्य किए दर्शन पाओ, इस प्रकार से वह कामना करते हैं कि वह पुनः कर्मों से या पुण्य कर्मों से वह पुनः उनके दर्शन पा सकें। अब मोहे इत दुख जाब, यानी जब तक उनके दर्शन पुनः मुझे नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं उनके विरह दुख मेरा नष्ट नहीं होगा। आगे लिखते हैं। विद्यापति कह जान, तू गुण देव आन। विद्यापति जी कहते हैं कि मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि वो तुम्हारे गुणों को पुनः ला करके तुम्हें दे देंगे, अर्थात वह अब तुम्हारे गुणों से आकृष्ट होकर के वह स्वयं तुम्हारे पास चली आएगी। अब इसका हम देखेंगे काव्य सौंदर्य में। इसमें हम देख सकते हैं राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन हुआ ही है, और साथ में इससे अतिशयोक्ति अलंकार का भी इसमें प्रयोग हुआ है। अब इसकी एक बार पुनः से व्याख्या देख लेंगे। वह राधा
जहाँ पे यानी वह राधा यानी राधा के दोनों चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ पे कमल रूपी छाप या कमल रूपी भर जाते हैं, छाप पड़ जाती है। जहाँ जहाँ झलकत अंग, जहाँ जहाँ राधा के अंग की झलक पड़ती है वहाँ वहाँ क्या हो जाता है, तह तह बिजली तरंग, वहाँ वहाँ पे बिजली सी चमक उठती है। कि हेरल अपरूप गोरी, ऐसे अपरूप गोरी यानी अपूर्व सुंदरी गोरी को देख करके पैठल ही मधुमोर, मेरे मन में व मेरे हृदय में क्या होती है, प्रवेश कर गई है। जहाँ जहाँ नयन विकास, जहाँ जहाँ उसके नेत्र पड़ते हैं, नेत्रों की दृष्टि पड़ती है, तहीं तहीं कमल प्रकाश, वहाँ पर कमल रूपी प्रकाश पड़ जाता है। जहाँ जहाँ लौहास, जहाँ जहाँ उसकी तनिक सी हंसी का संचार होता है, तहीं तहीं अमी विकार, वहाँ अमृत रूपी वर्षा होने लगती है। जहाँ जहाँ कुटिल कटाक्ष, जहाँ जहाँ उसके नेत्रों की दृष्टि पड़ती है, तहीं तहीं मदन सरलाख, लाख माने लाखों, मदन माने होता है कामदेव, वहाँ पर कामदेव के लाखों तीर चल पड़ते हैं। हेरत से धन थोर, अब तीन भुवन अगोर, ऐसी तनिक सी हंसी, ऐसी तनिक सा रूप देखने के बाद अब ऐसा लगता है कि मानो उसका रूप तीनों लोकों में दिखाई देने लगता है, या तीनों लोकों में क्या है, व्याप्त है। पुण्य किए दर्शन पाओ, इस प्रकार से मैं अपने पुण्यों से पुनः यह कामना करता हूँ कि मुझे उसका दर्शन हो जाए। अब मोहे इत दुख जाब, और इस प्रकार से मेरा दुख तभी नष्ट हो सकता है, या मेरा विरह दुख नष्ट हो सकता है। विद्यापत कह जान तू गुणदेव अजीब, विद्यापत जी कहते हैं कि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ अब वो तुम्हारे गुणों को ला करके तुम्हें दे देंगे, अर्थात वह आपके गुणों से आकृष्ट होकर स्वयमेव तुम्हारे पास चली आएगी। काव्य सौंदर्य में हम देखते हैं या विशेष में देखेंगे, इसमें राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन और अतिशयोक्त अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। तो आप इसका जो व्याख्या थी ये इस प्रकार थी। आपके बीए के सिलेबस में विद्यापत की ये व्याख्या शामिल है। अगली मैं व्याख्या देखूंगा, अगला मैं जो देखूंगा व्याख्या, वो अगली व्याख्या विद्यापत की जो है वो राधा प्रेम है, उसको मैं अगली क्लास में देखूंगा। तो आप लोग लिखेंगे संदर्भ इसमें प्रस्तुत पद्यांश आदिकालीन कवि विद्यापत के पदावली के में संकलित श्री कृष्ण प्रेम से उद्धृत या लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे इसमें विद्यापति जी ने श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन किया है। आज हम इस क्लास को बस यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।